some questions from the freest press in the world. Will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and questions. then I can follow up. I'm conducting the press conference, so please. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. विदेश की धरती, कैमरे की भीड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अचानक एक महिला पत्रकार का सवाल, Why don't you answer questions from the free press? बस इतना सुनते ही पूरा सोशल मीडिया हिल गया। कुछ लोगों ने कहा पीएम मोदी सवालों से बच गए, कुछ लोगों ने कहा यह एक राजनीतिक ड्रामा था। लेकिन आखिर नॉर्वे में हुआ क्या था? कौन है हेले लिंग और क्यों ये मामला इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गया? आज इस वीडियो में हम पूरा मामला शुरुआत से अंत तक समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा की। यह यात्रा पीएम मोदी के 5 देश के दौरे की थी, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। नॉर्वे में भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन एनर्जी, आर्टिक कॉपरेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की मुलाकात नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे में ये पहली बड़ी बायलैटरल विजिट थी। नॉर्वे आखिर इतना खास देश क्यों है? हम समझते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे यूरोप का एक छोटा और अमीर देश है। इस देश की आबादी सिर्फ 55 लाख है, लेकिन इसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी में गिनती होती है। नॉर्वे की सबसे बड़ी ताकत ऑयल एंड गैस, ग्रीन एनर्जी, फिशरीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी। नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोवरन वेल्थ फंड है, जिसकी वैल्यू ट्रिलियन डॉलर में मानी जाती है। यानी छोटा देश है, लेकिन पैसा, पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, नॉर्वे कई सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कई सालों से टॉप में गिना जाता है। और यही वजह है कि नॉर्वे की मीडिया फ्रीडम पूरी दुनिया में फेमस मानी जाती है। सब कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से सही चल रहा था, लेकिन फिर एक सवाल ने पूरी यात्रा का माहौल बदल दिया। दरअसल ये वाकया तब हुआ जब 18 मई 2026 को ओस्लो में एक नॉर्वे और भारत के बीच अहम मुद्दों पर समझौतों के बाद एक जॉइंट ब्रीफ मीटिंग रखी गई, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने अपनी अपनी बात कही। जॉइंट स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका था, पीएम मोदी वहाँ से निकल रहे थे। तभी नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग सेवेसन जोर से सवाल पूछती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? यानी आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं लेते? ये विजुअल्स नॉर्वे के हैं, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। नॉर्वे से आए इन विजुअल्स में कुछ सवाल जवाबों की चर्चा भारत में भी खूब हो रही है। इसमें नॉर्वे की एक पत्रकार पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए दिखती हैं। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नोकझोंक सी नजर आती है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? लेकिन पीएम मोदी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। कुछ ही घंटों में ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ आलोचक थे जो कह रहे थे पीएम मोदी अगर सवालों का जवाब दे देते तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती। लोकतंत्र में मीडिया के सवाल जरूरी होते हैं। विदेश में ऐसा वीडियो भारत की इमेज
को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ समर्थक थे जो ये कह रहे थे ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जर्नलिस्ट सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती थी। विदेशी मीडिया हमेशा से भारत को टारगेट करता है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड होने लगे, मोदी इन नॉर्वे, हेलेलिंग, प्रेस फ्रीडम, मोदी कंट्रोवर्सी। अब यहाँ कंट्रोवर्सी की असली वजह समझनी होगी। पीएम मोदी पर लंबे समय से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वह ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं, कठिन सवालों से बचते हैं। वहीं बीजेपी और उसके समर्थक का कहना है पीएम मोदी सीधी जनता से संवाद करते हैं, मन की बात, इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच ही सीधा कम्युनिकेशन का हिस्सा है। लेकिन नॉर्वे की जर्नलिस्ट का सवाल सीधा प्रेस फ्रीडम पर था और इसी वजह से ये वीडियो इंटरनेशनल डिबेट बन गया। मामला और भी बड़ा जब हो गया जब विपक्षी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस कंट्रोवर्सी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। पूरे वाक्य पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर उन महिला पत्रकार के वीडियो का जिक्र करते हुए लिखा, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तब डरने की भी जरूरत नहीं होती। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराकर जाते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवालों से बचने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने साफ नहीं कहा कि किस मुद्दे पर क्या कहना है। आखिर ये हेलेलिंग है कौन? रिपोर्ट के मुताबिक हेलेलिंग सेबेस्टन नॉर्वे के न्यूज़पेपर डैगवेस्टन से जुड़ी जर्नलिस्ट और कमेंटेटर है। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा, नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और भारत 157वें स्थान पर। उन्होंने कहा, पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना है, भले सवाल अनकंफर्टेबल हो। उन्होंने ह्यूमन राइट इशू का भी जिक्र किया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ब्रीफिंग में माहौल और गर्म हो गया। नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधिकारियों से सवाल पूछना शुरू किया, हम भारत पर भरोसा क्यों करें? क्या भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में है? क्या पीएम मोदी भारतीय मीडिया के कठिन सवालों का जवाब देंगे? इसके जवाब में MEA के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बड़ी मजबूती से भारत का पक्ष रखा। CB जॉर्ज ने कहा, भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। भारत दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा है और भारत दुनिया की समझ। You ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world.
India has, the numbers which you see on your phones today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. You ask, why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So, India लगे तो सीबी जॉर्ज ने कहा, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय आंसर। उन्होंने भारत के कोविड असिस्टेंस, G20 लीडरशिप और AI समिट पार्टिसिपेशन का भी जिक्र किया। कंट्रोवर्सी के बाद हेले लिंग को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें फॉरेन स्पाई कहना शुरू कर दिया, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा, आई एम नॉट ए फॉरेन स्पाई, आई एम ए जर्नलिस्ट। एक और पोस्ट करते हुए लिखा, पत्रकारिता कभी कभी टकरावपूर्ण होती है। हम सवालों के जवाब चाहते हैं। अगर कोई इंटरव्यू देने वाला, खासकर सत्ता में मौजूद व्यक्ति, मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देता तो मैं कोशिश करूंगी कि बीच में रोककर ज्यादा साफ और सीधा जवाब हासिल कर सकूं। यही मेरा काम और मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ तैयार किए हुए जुमले नहीं। इससे पहले एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये लिखना होगा, लेकिन मैं किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं हूँ जिसे किसी विदेशी सरकार ने भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता है और मैं मुख्य। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको पहले से पता था कि इस प्रेस मीटिंग में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे पहले से पता था, लेकिन नॉर्वे वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है और सवाल पूछना प्रेस का अधिकार है। जब दुनिया के सबसे बड़े देश के लोकतंत्र का ताकतवर नेता किसी छोटे से देश में आता है, तो मीडिया और प्रेस का काम है सवाल पूछने का। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सिर्फ जर्नलिज्म था या फिर भारत और पश्चिमी मीडिया के बीच नैरेटिव क्लैश? कई भारतीय एनालिस्ट का मानना है पश्चिमी मीडिया भारत को नेगेटिव तरीके से दिखाता है, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। यानी ये कंट्रोवर्सी एक सवाल नहीं थी, बल्कि प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन राइट, मीडिया नैरेटिव और ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब का टकराव बन गई। नॉर्वे की धरती पर पूछा गया एक सवाल पूरी दुनिया में पॉलिटिकल डिबेट बन गया। एक तरफ सपोर्टर हैं जो इसे फॉरेन प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, और एक तरफ क्रिटिक्स हैं जो इसे प्रेस फ्रीडम मान रहे हैं। लेकिन सच यही है, आज की सोशल मीडिया के दौर में कुछ सेकंड का वीडियो पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी को सवाल का जवाब देना चाहिए था या सिर्फ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डिटेल पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।